राज्य में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी को दिए गए आरक्षण के मामले में सुनवाई अब पटना हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ करेगी। जस्टिस राजीव राय ने इस मामले में 2 जजों की खंडपीठ को भेजने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, समर्पित आयोग की ओर से राज्य सरकार को दी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर को हाई कोर्ट के समक्ष रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। इस याचिका पर जस्टिस सत्यव्रत वर्मा सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैसे 2 जजों की खंडपीठ को करना चाहिए। उन्होंने इस केस को खंडपीठ के समक्ष भेजने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद कोई निर्णय लेने का आदेश दिया। आपको बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी को दिए गए आरक्षण को गैर कानूनी करार देते हुए आरक्षित सीटों पर सभी के लिए खोलने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना था। पहला चरण 10 अक्टूबर को तो दूसरा चरण 20 अक्टूबर 2022 को होना था। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दायर की, लेकिन बाद में इस अर्जी को वापस ले ली। हाई कोर्ट में आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नगर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पिछड़ी जाति को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए समर्पित आयोग बनाने का निर्णय लेने के बाद ही चुनाव कराने का आदेश दिया। लेकिन राज्य सरकार पिछड़ी जाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य सरकार के पक्ष को रखते हुए कोर्ट को बताया गया कि पंचायत चुनाव के समय ही पिछड़ी जातियों का आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़ी जातियों का डाटा कलेक्शन किया गया था। उसी डाटा के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया गया है।